अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन चैप्टर नंबर 17 फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और स्टूडेंट्स को ये याद करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है, तो इसलिए आज हम ये करेंगे और इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि इसको बेहतरीन तरीके से जो है वो समझा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इनको हम नेक्स्ट टाइम से ऐसे लिखेंगे SN रिएक्शंस। और दूसरी तरह के रिएक्शंस होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस को आइंदा से हम लिखेंगे ई रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है। अब होता ये है कि जब भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल वो आके अटैक करे अल्काइल हैलाइड के अल्फ़ा कार्बन पे, तो रिएक्शन होता है SN रिएक्शंस। और कोई न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करे बीटा हाइड्रोजन पे, तो रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और उस केस में आप न्यूक्लियोफाइल को बेस भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ये होता है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल का आपस में रिएक्शन होता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये डिसाइड करने के लिए 5 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंबाइनली डिसाइड करेंगे कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो SN रिएक्शन होगा या ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या होगा, ए रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो इसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट को पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो हर एक फैक्टर के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट लाइंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। वो कौन से लाइंस? तो याद रखिएगा, अगर रिएक्शन के अंदर मोर पोलर सॉल्वेंट है, रिएक्शन में मोर पोलर सॉल्वेंट, तो वो फेवर करेगा, मोर पोलर सॉल्वेंट विल फेवर द SN रिएक्शन। और अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट कम है, लेस पोलर सॉल्वेंट है, तो लेस पोलर सॉल्वेंट विल फेवर ई रिएक्शंस, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करते हैं, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो है इथाइल क्लोराइड, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है दूसरा वो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डिज़ोल्व है किसमें, वाटर में, ठीक है। और सेम रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट है इथाइल क्लोराइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन वो डिज़ोल्व है किसमें, अल्कोहल में। किसमें डिज़ोल्व है? अल्कोहल में। नॉर्मली एथेनॉल में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट सेम है लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, सॉल्वेंट का। तो जो पहला वाला रिएक्शन है उसमें सॉल्वेंट वाटर है, इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और जो नीचे वाला रिएक्शन है उसके अंदर सॉल्वेंट है अल्कोहल। तो इन दोनों में से ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर, तो मोर पोलर सॉल्वेंट विल फेवर SN रिएक्शन। तो देखें सबसे पहले में रिएक्शन कैसे होगा कि पोटाशियम किससे मिलेगा, क्लोरीन से, और क्या बना देगा, KCl। क्या बना देगा, KCl बना देगा, ठीक है। और इसकी जगह आके क्या लग जाएगा, OH। क्लोरीन की जगह आके क्या लग जाएगा, OH आके लग जाएगा। इस तरह से OH यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। और यहाँ पे देखें रिएक्शन किस तरह से होगा, पोटाशियम क्लोरीन से मिलेगा, तो ये अल्फ़ा कार्बन है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगी, इस OH के साथ मिलेगी, क्या बन जाएगा, H2। और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगी। वो याद रखिएगा, जब भी एलिमिनेशन होती है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या करती है, इंक्रीज। तो पहले सिंगल बॉन्ड था, अब बॉन्ड क्या हो गया, डबल। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर
दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ बेस। नेचर ऑफ बेस, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस है, किसी केमिकल रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इट विल फेवर, स्ट्रॉन्ग बेस विल फेवर ए रिएक्शन। और अगर वीक बेस है तो वीक बेस विल फेवर SN रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में है हाइड्रोक्साइड आइन, एल्कोक्साइड आइन और अमाइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तो ज़्यादा रिएक्शन होगा एलिमिनेशन वाला रिएक्शन, ठीक है। और अगर वीक बेसिस हैं, फॉर एग्जांपल आयोडाइड आइन, RS नेगेटिव आइन और एसीटेट आइन और एसीटेट आइन, तो तब रिएक्शन जो है वो क्या होगा, SN रिएक्शन। और देखें तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से जो है वो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है एसीटेट आइन के साथ। तो जो एसीटेट आइन है वो एक वीक बेस है, तो वीक बेस है तो रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एसीटेट आइन आके अटैक करेगा इस कार्बन पे और जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखें रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है। तो कार्बन हेलोजन जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हेलोजन निकल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ हैलाइड आइन और यहाँ पे आके एसीटेट आइन लग जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, तो इसको इस तरह से मैं करके लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन से अटैच था, कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन है और साथ में ये मिथाइल ग्रुप आ गया। तो इस तरह से रिएक्शन होगा, SN रिएक्शन हो गया, हेलो ग्रुप रिप्लेस हो गया एसीटेट आइन से। लेकिन अगर इसकी जगह क्या होती स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर किस तरह से रिएक्शन होना था, स्ट्रॉन्ग बेस होती तो रिएक्शन किस तरह से होना था। तो ये है एथाइल हैलाइड, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और स्ट्रॉन्ग बेस है OH नेगेटिव आयन। तो स्ट्रॉन्ग बेस विल प्रेफर कि वो जाके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, तो ये जाके इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को और ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो रिएक्शन किस तरह से होगा, OH H के साथ मिलेगा H2O बन जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन हेलोजन तो हैलाइड आइन बन जाएगा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो आप लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग बेस से कौन सा रिएक्शन फेवर हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। इसको आप ये भी कह सकते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, या आप इसको ये भी कह सकते हैं क्राउडिंग, क्राउडिंग अराउंड दी अल्फा कार्बन, ठीक है। इस फैक्टर को ये भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जितना अल्फा कार्बन पे अटैक आसान होगा उतनी सब्स्टिट्यूशन जो है वो फेवर होगी, और जितना अल्फा कार्बन पे अटैक मुश्किल होगा उतनी एलिमिनेशन जो है वो क्या होगी, फेवर होगी, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मोर क्राउडिंग अराउंड दी, मोर क्राउडिंग अराउंड दी अल्फा कार्बन होगी, तो तब अल्फा कार्बन पे अटैक क्या होगा, मुश्किल, और फेवर होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर लेस क्राउडिंग अराउंड दी अल्फा कार्बन होगी, अराउंड दी अल्फा कार्बन, तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, SN रिएक्शन, ठीक है। आसान अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का अल्फा कार्बन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड हम कंसिडर करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड है एथाइल हैलाइड, और हम लोगों ने इसको रिएक्ट करवा दिया सोडियम ईथोक्साइड के साथ, सोडियम ईथोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। तो
अभी ये क्योंकि अल्काइल हैलाइड क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो इसमें नॉर्मली अल्फा कार्बन के अराउंड क्राउडिंग क्या होती है, कम, तो ज़्यादा रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन। अब मैंने जिस तरह से आप लोगों को पहले जो है वो एक बात बताई थी, वो ये थी कि जब भी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान रिएक्शन होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है, दोनों रिएक्शंस क्या होते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही इक्वेशन में करवाने लगा हूँ बुक को फॉलो करके, ताकि आपको बुक से रिलेट करना क्या हो, आसान हो, ठीक है। तो जो होगा सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन उसको तो मैं लिखूँगा ब्लू कलर से ही, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं रेड से लिखूँगा वो होगा एलिमिनेशन के रिजल्ट में। तो इसलिए गौर से ज़रा आप लोग देखिएगा यहाँ पे। तो मान लें कि ये जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप किस तरह से रिएक्शन कराएंगे, आप कहेंगे कि ये जो सोडियम है ये किसे मिलेगा, हैलोजन के साथ, और क्या बन जाएगा, सोडियम हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पर जो एथाइल ग्रुप है, एथाइल ग्रुप, इसके साथ आके ईथोक्साइड ग्रुप लग जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये एज ए रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बना है। अब आप एज्यूम ये करें कि अभी रिएक्शन नहीं हुआ और ये जो रिएक्शन है वो क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन है तो फिर रिएक्शन कैसे होगा कि सोडियम किससे मिलेगा, वो हैलोजन से मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हैलाइड। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल गया और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलेगा किसके साथ, ईथोक्साइड के साथ, ठीक है, और क्या बन जाएगा, एथानॉल, क्या बन जाएगा, एथानॉल। और उसको आपके बुक में एथानॉल को यहाँ पे लिखा है तो मैंने भी इसको यहाँ पे लिख दिया है, एथानॉल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल गया है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है सिंगल से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा, इथीन। तो ये वो वाला प्रोडक्ट है जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन बन रहा है, इथीन बन गया। तो दोनों रिएक्शन पैरेलल एक साथ हो रहे हैं। तो क्योंकि अल्काइल हैलाइड ऐसा है जिसमें अल्फा कार्बन के जो अराउंड क्राउडिंग है वो क्या है, कम, तो इसलिए इन दोनों में से ज़्यादा परसेंटेज किस प्रोडक्ट की बनेगी, जो सब्स्टिट्यूशन के रिजल्ट में बन रहा है। तो 88% ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बनेगा और 12% ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सेम रिएक्शन आप करवाएं और अल्काइल हैलाइड चेंज कर दें। तो पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, अब हमने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कंसीडर कर लिया है। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देखें यहाँ पर, ये है CH3 और इसको सोडियम ईथोक्साइड के साथ ही रिएक्ट करवाया है, सोडियम ईथोक्साइड के साथ ही रिएक्ट करवाया। तो सबसे पहले आप यही एज्यूम करें कि जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो किस तरह से रिएक्शन होगा, ये जो सोडियम है ये हैलोजन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, सोडियम हैलाइड, क्या बना देगा, सोडियम हैलाइड बना देगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर जो है वो क्या बच जाएगा, इसको मैं ऐसे जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, CH3 और ईथोक्साइड ग्रुप आके यहाँ पे लग जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप एज्यूम करें कि सेम रिएक्शन जो है वो क्या है, एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों एक साथ होते हैं। तो अब आप एज्यूम करेंगे ये जो रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन अगर ये रिएक्शन है तो क्या होगा कि यहाँ से जो सोडियम है वो हैलोजन से मिलेगा और क्या बन जाएगा, NaX, क्या बन जाएगा, NaX। तो अल्फा कार्बन से क्या निकल गया, अल्फा कार्बन से निकल गया आपके पास हैलोजन। अब अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन यहाँ पर दो है, दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है, इक्वल। तो आप किसी से भी हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया, इसके साथ मिला तो क्या बन जाएगा, एथानॉल। तो मैंने एथानॉल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद एज ए रिजल्ट कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगी, प्रोपीन, क्या बन जाएगी, प्रोपीन बन गई। तो अब अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है जिसमें अल्फा कार्बन के अराउंड कराउंडिंग क्या है, ज़्यादा है। तो अब जो है वो एलिमिनेशन ज़्यादा होगी। तो जो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट अब बन रहा है वो कितने परसेंट है, 61%, और जो सब्स्टिट्यूशन वाला बन रहा है वो कितना है, 39%। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। वो क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप।
नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि ओवरऑल ज़्यादा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा या क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ठीक है बच्चे जी। तो याद रखिएगा कि अगर गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, आसानी से लीव कर जाता है, तो वो आसानी से न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एसन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। और अगर वीक बैड लिविंग ग्रुप है, आसानी से लीव नहीं कर रहा, तो फिर सब्स्टिट्यूशन की जगह ज़्यादा फेवर हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मेरे पास मॉलिक्यूल है 18 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड, 18 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड, उसको मैं ओपन करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को रिएक्शन समझने में क्या हो, आसानी। तो C16H33 CH2 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है X। अब यहाँ पर X से मुराद हैलोजन नहीं है, यहाँ पे X से मुराद जो है वो कोई लिविंग ग्रुप है। क्या है? कोई लिविंग ग्रुप। तो आपने इसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के पोटाशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा दिया। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आप सबको फॉर्मूला पता है, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसके पोटाशियम सॉल्ट है, तो हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा देंगे? पोटाशियम। हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा देंगे? पोटाशियम लगा देंगे। तो मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और इसके जगह पे क्या लगा देता हूँ? पोटाशियम। तो पोटाशियम सॉल्ट के साथ आपने क्या करा दिया है? रिएक्ट करवा दिया है। ठीक है। तो 1 मिनट के लिए आप अज्यूम करें कि ये जो रिएक्शन है वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है वो क्या है? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को कैसे करवाएंगे? आप कहेंगे कि ये जो पोटाशियम है ये इस ग्रुप के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? KX। क्या बना देगा? KX। अब देखिए इस साइड पे जो है वो क्या बच गया? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 16H33 CH2 और ये जो ऑक्सीजन है ये आके अब इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। ये जो ऑक्सीजन था जो कि पोटाशियम के साथ लगा हुआ था वो इस कार्बन से आके बॉन्ड बना लेगा और इसको आप इस तरह से लिख देंगे CH3 और CH3। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप एज्यूम करें कि जो सेम रिएक्शन वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो फिर रिएक्शन कैसे होगा? फिर रिएक्शन ऐसे होगा कि ये वाला पोटाशियम ये हाइड्रोजन से मिलेगा, क्या बन जाएगा? KX। क्या बन जाएगा? KX। अब अल्फा कार्बन से ये X ग्रुप निकल गया। ठीक है। और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन। अब वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा बीटा कार्बन से और इस पोटाशियम की जगह आके लग जाएगा और क्या बन जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है और साथ में क्या है? OH। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अल्फा कार्बन से X निकल गया, बीटा कार्बन से क्या निकल गया? हाइड्रोजन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। और हमारे पास एक अल्कीन बन जाएगी जिसको मैं यहाँ पे करके लिख रहा हूँ C16H33 कार्बन बॉन्ड यहाँ पे सिंगल से क्या हो गया? डबल। और रिएक्शन जो है वो क्या हो गया? एक एलिमिनेशन वाला रिएक्शन। तो वो एक बात कहता है, वो कहता है कि यहाँ पर X जो था वो क्या था? लिविंग ग्रुप था। X क्या था? लिविंग ग्रुप था। तो वो कहता है ये रिएक्शन 2 बार जो है वो परफॉर्म किया गया। ये रिएक्शन 2 बार परफॉर्म किया गया। एक बार आपने यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप था वो लिया ब्रोमीन। ठीक है, एक बार। और दूसरी बार जो लिविंग ग्रुप लिया वो आपने लिया OTS हम लोगों ने पढ़ा था, टोसाइलेट ग्रुप है, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है। ठीक है। तो इन दोनों में से कंपैरेटिवली जो बेटर लिविंग ग्रुप है बच्चे वो है OTS। वो क्या है? OTS कंपैरेटिवली बेटर लिविंग ग्रुप है। तो जब बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? फेवर होगी। तो ब्रोमीन के केस में जो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट था ब्रोमीन के केस में वो सिर्फ कितना था? 15%। वो कितना था? 15%। और जो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट था वो कितना था? 85%। लेकिन जब ब्रोमीन की जगह लिविंग ग्रुप था टोसाइलेट जो कि एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, तो उसके केस में क्या हुआ कि ज़्यादा क्या हुई? सब्स्टिट्यूशन। 99% जो है वो क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन सिर्फ क्या हुई? 1%। तो नॉर्मली जो बल्कियर ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप्स।
और लास्ट फैक्टर बचे बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वो क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस तरह से एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में अपना रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा बच्चे, अगर कोई रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे हो रहा है, कोई भी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रहा है तो वो फेवर करेगा एसन रिएक्शन को। और अगर कोई भी रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो वो फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल, एक ही रिएक्शन है 2-ब्रोमोप्रोपेन जिसके अंदर रिएक्टेंट है, 2-ब्रोमोप्रोपेन एक रिएक्टेंट है, उसको हमने रिएक्ट करवाया है एक बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आप एज्यूम करें कि ये जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आप कैसे रिएक्शन करवाएंगे? आप कहेंगे सोडियम ब्रोमीन से मिलेगा, क्या बन जाएगा? NaBr। क्या बन जाएगा? NaBr बन जाएगा। ठीक है, और ब्रोमीन की जगह के OH लग जाएगा। तो ये रिएक्शन अगर कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इस तरह से क्या होगा? वो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब आप 1 मिनट के लिए एज्यूम करें कि ये जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है बल्कि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो फिर किस तरह से जो है वो आप रिएक्शन करवाएंगे? आप कहेंगे ये वाला सोडियम इस ब्रोमीन के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? NaBr। क्या बन जाएगा? NaBr। तो अल्फा कार्बन से क्या निकल जाएगी? ब्रोमीन। अब यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है? इक्वल। तो आपकी मर्जी, जहाँ से मर्जी हाइड्रोजन निकाल दे। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से क्या निकाला? हाइड्रोजन इस OH के साथ मिला, क्या बन गया? वाटर। तो वाटर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो कार्बन अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकल गया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? जो डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? डबल हो गया। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, तो कहता है कि ये जो रिएक्शन है वो आपने 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे करवाया। ये जो रिएक्शन है वो आपने 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे करवाया, एक 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाया और एक करवाया आप लोगों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहता है जब आपने लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो रिएक्शन करवाया, लो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करवाया, तो जो सब्स्टिट्यूशन वाली प्रोडक्ट थी वो थी 47% और जो एलिमिनेशन वाली प्रोडक्ट थी वो कितनी थी? 53%। लेकिन कहता है जैसे ही आपने टेम्परेचर राइज कर दिया तो टेम्परेचर के राइज करने से जो एलिमिनेशन वाली प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करके 53% से 64% हो गई और जो सब्स्टिट्यूशन वाली प्रोडक्ट है वो कम होगी और वो सिर्फ और सिर्फ कितनी रहेगी? 36%। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जो कि अपना रोल प्ले करते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा होगा या कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।